इस इंसान को देखिए, ये इंसान की शक्ल में शैतान का भाई है। इसका नाम है अविनाश पांडे। अविनाश को उत्तर प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार किया है, बहराइच पुलिस ने। मुझे यकीन है कि अभी तक आपने इस चेहरे को किसी मेन स्ट्रीम मीडिया के प्राइम टाइम में नहीं देखा होगा, क्योंकि मामला शायद नाम का है, वरना खबर तो ऐसी है कि जिसे सुनने के बाद आपका दिल पसीज जाएगा, आप सन्न रह जाएंगे। मामला यह है कि यह अविनाश नाम का व्यक्ति रात के 2 बजे 3 बजे के आसपास छोटी छोटी माइनर बच्चियों को, जिसकी उम्र 5 साल 6 साल 7 साल, उसे उसके घर से उठा लेता था, किडनैप कर लेता था। जब सब सोए हुए रहते थे उस वक्त उसे ले जा कर के 1 किलोमीटर से 3 किलोमीटर की रेंज में किसी सुनसान जगह पर ले जा कर के उन बच्चियों के साथ बलात्कार करता था, रेप करता था, उसके वीडियोस बनाता था, उसकी तस्वीरें खींचता था। और फिर क्या करता कि सुबह सवेरे जब घर वालों को जानकारी मिलती, बच्ची की तलाश शुरू होती, पुलिस प्रशासन को कंप्लेन किया जाता, इधर पुलिस जब तक एक्टिव होती तब तक ये अविनाश उन बच्चियों को या तो चॉकलेट दे करके या कोई चीज़ ख़रीद करके, किसी को कपड़ा ख़रीद करके, किसी को कोई चीज़ ख़रीद करके देता और फिर उसे उस इलाके में ला करके छोड़ देता, ताकि लोगों को लगे कि बच्ची भटक गई होगी, कहीं चली गई होगी। यह सिलसिला 25 जून से लगातार जारी था। बहराइच के इलाकों में डर का माहौल था। लोग अपनी बच्चियों को लेकर के परेशान थे कि आखिरकार ये कैसे हो रहा है। ये घटना लगातार होती जा रही थी। 1 2 3 4 घटनाएं हुई। प्रशासन परेशान, और फिर इस पूरे मामले को लेकर के बच्चियों से बातचीत की गई। पता चला, बच्चियों ने तमाम बातें बताई कि किस तरीके से ये व्यक्ति, जिसकी उम्र लगभग 25 से 30 साल के आसपास है, कभी किसी ने बताया कि टी-शर्ट पहनता है, किसी ने बताया शर्ट पहनता है, सब ने बताया कि बाल छोटे छोटे रखता है, शराब पीता है, मोबाइल में वीडियोस दिखाता है, पॉर्न दिखाता है, वीडियोस बनाता है, सेक्सुअली हरास करता है, रेप करता है। जब ये तमाम बातें पुलिस प्रशासन को पता चलती है तो फिर उस हिसाब से एक स्केच तैयार किया जाता है, और प्रशासन लगातार इस मामले में एक्टिव थी, और अंततः इस अविनाश पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसे देखिए, इसे गौर से देखिए कि किस तरीके से इंसानी शक्ल में शैतान है ये। इसने कई बच्चियों के बलात्कार किए। एक प्रतिष्ठित अखबार ने यह खबर प्रकाशित की है कि 5 से 7 और भी बच्चियां गायब थी, जो 10 से 12 घंटे के बाद बरामद कर ली गई। साथ ही साथ गांव के लोग, जिस क्षेत्र में ये घटनाएं घट रही थी, वहां के स्थानीय लोगों का ये दावा है कि और भी न जाने कितनी ऐसी बच्चियां होंगी जिनके साथ इस व्यक्ति ने इस तरह का घटिया घिनौना कृत्य किया है, और उन बच्चियों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया, उन्हें ज़िंदगी भर का एक ट्रॉमा दिया है। ऐसी कई बच्चियां और हो सकती है, लेकिन डर की वजह से माँ बाप भी, कि हमारी बेटी की इज्जत अजमत का मामला है, नहीं बोल रहे। सोच करके देखिए कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि मेन स्ट्रीम मीडिया के प्राइम टाइम में अविनाश पांडे की तस्वीरें आपको देखने को नहीं मिल रही है। इस पर कोई क्राइम पेट्रोल नहीं कर रहा है, कोई ये बता नहीं रहा है कि पहचानिए इस चेहरे को, देखिए इस चेहरे को। इसका नाम है अविनाश पांडे। ये वो इंसान है जो रात के 1:30 बजे 2 बजे 3 बजे लोगों के घरों से उनकी 5 साल 7 साल की बच्चियों को उठा लेता था, और उसके बाद उसको कहीं सुनसान जगह ले जाकर के उसका बलात्कार करता। इधर जब घर वालों को तब तक खबर मिलती कि बेटी गायब है, लापता है, प्रशासन को सूचना दी जाती, तब तक वो उस बच्चियों को फिर चॉकलेट दे करके, कोई सामान खरीद करके उसी इलाके में ला करके छोड़ देता। और ये सिलसिलेवार तरीके से जारी था। 4 केसेस तो ऐसे सामने आए। उसके बाद प्रशासन ने इस पूरे मामले में पूछताछ के बाद स्केच बनाया था, और तब जाकर के इस व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन न जाने और कितने मामलात हैं। क्या ये खबर आपने मेन स्ट्रीम मीडिया में देखा कि कैसे यूपी के बहराइच में इतनी बड़ी घटना सामने आई? मैं आपको प्रशासन के कुछ बयानात भी दिखाना चाहूँगा, ताकि आपको पता चल सके जो इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन हुई है, और किस तरीके से इस पूरे मामले में पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है। और ये आप देखिए कि कैसे सारी बातें जो है वो बताई गई है। आप ये सुनिए। थाना क्षेत्र सुजौली में 25 जून से सूचना प्राप्त हो रही थी कि 5 से 7 साल की बच्चियों का रात में 3 से 4 बजे करीब
सोते हुए कोई उठा ले जाता है और दिन में जब सक्रियता बढ़ती है, पुलिस सक्रिय होती है, तब लड़कियां शाम तक बरामद हो जाती थी। इस तरह से कुल 4 घटनाओं का बात पता चली थी जिसमें मुकदमे पंजीकृत किए गए थे और 5 टीमें जनपद में पुलिस द्वारा लगाई गई थी। बच्चियों के बयान से पता चला कि इसके हाथ में टैटू है। तो आगे ये बता रहे हैं कि किस तरीके से इसकी पहचान क्या थी, ये आइडेंटिटी इसकी पता चली, उसके बाद उसी आधार पर स्केच तैयार किया गया और उस स्केच के आधार पर जो है इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। इस पूरे मामले को लेकर के टाइम्स ऑफ इंडिया में एक खबर प्रकाशित हुई, उसमें यह दावा किया गया कि देयर वर 7 माइनर गर्ल्स वेंट मिसिंग फाउंड आफ्टर 10 to 12 आवर लेटर, यानी कि ऐसी 7 बच्चियां थी जो 10 से 12 घंटे के बाद मिली। ऑल्सो विलेजर्स सेड नंबर ऑफ विक्टिम्स मे बी हायर बट फैमिलीज आर साइलेंट ड्यू टू सोशल स्टिग्मा। आप इस पूरे घटना को किस तरीके से देखते हैं, और मुझे आपसे ये जवाब चाहिए कि आपने क्या इस खबर को मेन स्ट्रीम मीडिया के प्राइम टाइम में देखा, क्यों नहीं देखा, क्या वजह लगती है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। हमारे चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जहाँ तक हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों को सावधान कीजिए कि अपनी बच्चियों की हिफाजत खुद करें, क्योंकि आज के दौर में इंसानी शक्ल में भेड़िए शैतान घूम रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।